नमस्ते बच्चों। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिद्धांतों की जिनके आधार पर ही वाणी का विकास संभव हो पाता है। इसमें सबसे पहला प्रमुख सिद्धांत है स्वर यंत्र की परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ लेरिंग्स। जो स्वर यंत्र गले में हमारे स्थित होता है वो परिपक्व होना जरूरी है। जब तक ये यंत्र परिपक्व नहीं होगा तब तक भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो मुख्य अंग हैं जो भाषा के लिए या वाणी के लिए काम में आते हैं उनमें स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़े, होठ, दांत, तलवे इत्यादि, इन सभी अंगों का परिपक्व होना जरूरी होता है, तभी बालक स्पष्ट उच्चारण करना सीख पाता है। और दूसरा सिद्धांत है अनुकरण प्रणाली का, कि जो सीखने की प्रक्रिया है, वाणी को सीखने की जो प्रक्रिया है, ये अनुकरण के माध्यम से यानी कि इमिटेशन के कारण से संभव हो पाती है। उसका ये दूसरा सिद्धांत माना गया है कि खाली अंगों की परिपक्वता ही नहीं, साथ ही साथ में बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो दूसरों को देखें, सामने जैसा उनके सामने कोई बोलता है वो उसी का अनुकरण करते हैं। तीसरा है अनुबंधन की प्रणाली, यानी कि ये कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के माध्यम से बच्चा बोलना सीखता है। जैसे बार बार बच्चे के सामने दूध का गिलास या पानी का गिलास ले करके जाया जाए और उससे कहा जाए कि पानी पी लो या दूध पी लो, तो बच्चा धीरे धीरे उससे रिलेट करने लग जाता है कि दूध का संबंध इस गिलास से है या पानी का संबंध इस गिलास से है, और वो उन शब्दों को कैच करता है, उनको धीरे धीरे समझने लगता है और उसी के अनुसार वो बोलना भी सीख पाता है। फिर है बोलने के लिए प्रेरणा का होना, मोटिवेशन ऑफ स्पीक। हम देखते हैं घर में कि जो बच्चे छोटे नए नए बोलना सीखते हैं तो उनके घर के जो बड़े सदस्य हैं, वो चाहे माता पिता हों या घर में ग्रैंड पेरेंट्स हों या जो भी कोई परिजन हैं, हम बार बार बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ ये ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। बच्चे ने जो कुछ भी बोला कि एक बार फिर से बोलो, वो चाहे माँ बोले, बाबा बोले, नाना दादा कुछ भी बोले, तो बार बार उनको जो मोटिवेशन मिलता है उसके कारण से भी बच्चा बोलने का और अधिक प्रयास करता है। और फिर एक है कोमास्की का सिद्धांत कहलाता है। इसके अंतर्गत ये एक मेंटल प्रोसेस है कि बच्चा जो कुछ भी सुन रहा है, जो कुछ भी उसने अपने बड़ों को बोलते हुए देखा है, वो सारी बातें उसके कानों के माध्यम से, उसके श्रवणेंद्रियों के माध्यम से उसके दिमाग तक पहुंचती हैं। वहाँ पर वो उसका इवैल्यूएशन होता है, यानी कि एक मानसिक प्रक्रिया है, और उसके बाद ही वो उन चीज़ों में से अपने काम की बातें सीख पाता है, समझ पाता है, और फलस्वरूप वो उसको समझने की योग्यता और पुनः उसको अपने मुंह से बोलने का प्रयास कर पाता है। यानी कि इसको मानसिक प्रक्रिया के रूप में ज़्यादा देखा जाता है। और फिर आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, कि हमारे आसपास में जो भी परिजन होते हैं उनको देख करके, उनका अनुकरण करके, उनसे प्रोत्साहन पा करके और बच्चा कोई भी भाषा सीख पाता है। जैसा हमारे घर में हमारे बड़े बोलते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने आप जो भी भाषा का इस्तेमाल करें वो बहुत ही सोच समझ करके और सही शब्द होने चाहिए, उनका उच्चारण भी बिल्कुल सही होना चाहिए, बच्चा तभी उसको अच्छे से सीख पाता है। और फिर आता है भाषा का जो आधार है वो स्नायविक, यानी कि नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करे तो भी बच्चा भाषा को सीख नहीं सकता। अगर उसके कान ठीक से सुन करके और तंत्रिकाओं के माध्यम से अगर सही बात दिमाग तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो बच्चा कभी भी उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। इसीलिए पूरे तंत्रिका तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर
बच्चों में भाषा का विकास होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से बच्चे सीखते कैसे हैं बोलना। उसके दो मुख्य पक्ष माने गए हैं, एक क्रियात्मक पक्ष यानी कि मोटर एस्पेक्ट और दूसरा मेंटल एस्पेक्ट। जैसा कि अभी भी हमने बात करी, भिन्न भिन्न सिद्धांतों में हमने भिन्न भिन्न बात करी। अब उन्हीं सब सिद्धांतों का सम्मिलित रूप से ये कुछ तरीका ये बताया गया है कि बच्चे मुख्य रूप से दो अर्थों में ये चीज़ें सीख पाते हैं। और ये जो भाषा के कौशल हैं, इसमें मुख्य रूप से एक तो प्रयास एवं भूल या त्रुटि की विधि कहलाती, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। कि बच्चा पहली बार बोला, गलत बोला, फिर माता पिता या कोई भी परिजन उसको सुधारते हैं। कई बार बच्चा स्वयं ही, क्योंकि दूसरों को बार बार देख रहा है, सुन रहा है, इसीलिए वो स्वयं ही अपने आप उसमें करेक्शन भी करता जाता है। इसको भूल एवं प्रयास का सिद्धांत कहते हैं। वैसे जितने भी हम इन सिद्धांतों की बात करेंगे, ये सारे वही सिद्धांत हैं जो हमने सामान्य रूप से अधिगम की प्रक्रिया के लिए या सीखने की प्रक्रिया के लिए भी पढ़े हैं। वही सारे नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं भाषा को सीखने के लिए। दूसरा, अनुकरण यानी कि इमिटेशन। जैसे घर के सदस्य बोलेंगे, ठीक वैसा ही उसी तरह की भाषा को बच्चा सुनता है, समझता है और बोलने का प्रयास करता है। फिर आता है अभ्यास। प्रैक्टिस के द्वारा बच्चा भाषा को सीख पाता है। यहाँ अगर बच्चा सुन भी ले, समझ भी ले, लेकिन अगर उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाए, वो जब भी बोले अगर उसको बार बार रोका जाएगा, टोका जाएगा, तो वो कभी भी उसका वाणी का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए माता पिता को या परिजनों को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दें, बार बार उसको अभ्यास का मौका दें। और फिर बात आती है निर्देशन की, यानी कि गाइडेंस। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि माता पिता या परिजनों का ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हीं के निर्देशन में बच्चे बोलना सीख पाते हैं। अगर माता पिता उनके सामने सही आदर्श नहीं प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे गलत ढंग से गलत बातों को सीख सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति के निर्देशन में बालक जो है वो गलतियां कम करता है, फलस्वरूप वो अच्छी और सभ्य भाषा बोलना सीख जाता है। बालक सही निर्देशन से अनुकरण के द्वारा स्वयं करके भी सीखता है। इस कारण से उसको स्वयं को आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसमें आत्मविश्वास पनपता है। और फिर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा, अभ्यास के साथ साथ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की भी बच्चों को ज़रूरत होती है। बच्चों को बोलना सिखाने के लिए सही समय पर, सही उम्र में प्रशिक्षण दिया जाना ज़रूरी है। प्रशिक्षण से बालक जल्दी बोलना सीखता है, साथ ही उसमें उसकी भाषा में शुद्धता और स्पष्टता भी आ जाती है। और फिर हम बात करते हैं जो सबसे कहने को आखिरी में है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। अगर बच्चों को सही समय पर प्रेरणा नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो भी बच्चा भाषा को अच्छी तरह से सीख नहीं पाता है। भाषा सीखने के लिए गत्यात्मक मानसिक कौशल का होना ज़रूरी है। साथ ही बोलना सीखने के लिए शुद्ध उच्चारण कैसे हो, किस प्रकार वो विभिन्न शब्दों को संयोजित करे, ये सिखाया जाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बालक शब्दों का सही उच्चारण करके उनको संयोजित करना यानी कि एसोसिएट करना सीख जाए। एक बच्चा, इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा स्पष्टता, शुद्धता एवं पूर्णता के साथ नहीं बोल पाएगा अगर वो केवल ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सीख रहा है। तो इसीलिए आवश्यक है कि बालक को अपने तरीके से उसका संबंध वो स्वयं स्थापित कर लेता है, लेकिन वो चाहे सही हो चाहे गलत हो उसका उसे पता नहीं होता। इसीलिए
ये माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चों को सही समय पर सही चीज़ सिखाएं, उसको बोलने का मौका दें, उसके सामने सही उच्चारण करेंगे तो बच्चा भी उससे सीख पाता है। अगर बालक को केवल अनुकरण से बोलना सिखाएंगे तो भी वो अच्छी तरह से नहीं बोलना सीख पाएगा। उसके सामने बोलने वाला व्यक्ति अगर गलत उच्चारण कर रहा है तो वो उसको गलत सीखेगा। इसीलिए बालकों को इन सब के साथ में मोटिवेशन या प्रेरणा का होना ज़रूरी है। कई माता पिता अपने बच्चों को वो सभी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं जिसको बालक रो करके, हाव भाव से अथवा संकेतों से मांगते हैं। इससे बालक बोलने के लिए प्रेरित नहीं हो पाता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे को बोलने का पूर्ण अवसर देवें, क्योंकि अगर बिना बोले उसको मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो वो उसको बोलने का प्रयास ही नहीं करता है। इन सब बातों से ये समझ में आता है कि अगर हम इनको सब बातों को संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि बोलने के लिए अंगों की और स्वर यंत्र की परिपक्वता जरूरी है। फिर मस्तिष्क के साहचर्य क्षेत्र एवं वाणी मैकेनिज्म, स्पीच मैकेनिज्म, इन दोनों में ही परिपक्वता का होना आवश्यक है और बार बार बोलने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और शब्दों को बोलना सिखाते समय सही निर्देशन या सही गाइडेंस दी जानी चाहिए तथा बच्चों को बोलने के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। आज की बात हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तब हम भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इस भाषा का विकास कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।